चलो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। जम जस जम्मिदेसे जेण विहाणेण जम्मिकालम्बी प्रणादं जिणेण नियतं जम्मम्बा एव मरणम्बा तं तस् तम्मिदेसे तेन विहाणेण तम्मिकालम्बी कोसकदिवारेदुम् इंदो वात जिणिंदो वा एवं जो निचलो जानति तवाणी सब पचाए सो सतिथि सुदो जो संकति सो तिथि। क्रमबद्ध पर्याय को आधार बनाकर यहाँ हम आप लोग चर्चा कर रहे थे और क्रमबद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है सामान्य चर्चा कर लेने के उपरांत एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। माने बिना सर्वज्ञता के क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करना हो तो आपको क्रमबद्ध सर्वज्ञता का सहारा लेना ही पड़ेगा। सर्वज्ञता माने लोकालोक को जानने वाले, भूत वर्तमान भविष्य सबको स्पष्ट रूप से जानने वाले वे ही होते हैं सर्वज्ञ। और जो सर्वज्ञ होते हैं वे निश्चित ही सब कुछ जानते हैं। जब सब कुछ निश्चित जाना ही जा सकता है तो फिर वो निश्चित होगा ही, क्योंकि जब तक निश्चित नहीं है तब तक जानेंगे कैसे। और यदि जान लिया है तो फिर वो निश्चित मानना ही पड़ेगा। जो लोग क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगते हैं। जब सर्वज्ञता की ही व्याख्या बदल दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत सारे आगम प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भाई पहले तुम निर्णय करो कि सर्वज्ञ कौन होते हैं। यदि आपको ये निर्णय हो गया कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये निर्णय हो गया, तो फिर किसी भी तरह से किसी के बहकावे में आकर के आप क्रमबद्ध का निषेध नहीं करेंगे। क्रमबद्ध का निषेध उनके माध्यम से ही किया जाता है जो सर्वज्ञ के बारे में सशंकित होते हैं। संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण जगत के पदार्थ, उनके समस्त गुण और सर्व पर्यायें भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रीति से झलक रही है। और जब सभी कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तो फिर हमारा भी भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। प्रमाण प्रस्तुत करना शुरू किया। पूज्यपाद आचार्य का इष्टोपदेश, ये इष्टोपदेश ने सर्वार्थ सिद्धि उसका प्रमाण दिया। कुंदकुंदाचार्य देव के प्रवचन सार की 39वीं गाथा यदि पच्चखम यादम, कल हमने ये सब प्रमाण पढ़े थे। 200वीं गाथा की तत्व प्रदीपी का टीका, उसमें तो ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे, भूत वर्तमान और भविष्य की ऐसी कौन सी बातें हैं जो भगवान के ज्ञान में खचित नहीं हो। उनके ज्ञान में सभी कुछ खचित है, कीलित है। मानो संपूर्ण लोकालोक के भविष्य में होने वाले कार्य, घटनाएं सब कुछ उनके ज्ञान में डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, कीलित हो गए हो। ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग किया था। देखिए 25 नंबर पेज पर इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन, जहां ये सब प्रमाण दिए थे, इन्हीं प्रमाणों के नीचे से पढ़ रहे हैं। पेज नंबर शायद हो सकता है नई पुस्तकों में कुछ अलग हो। सर्वज्ञ भगवान का भविष्य संबंधी मिल गया सभी को? 9 पेज नंबर था कितना नंबर? 9 नंबर पेज है। नई पुस्तकों में 9 नंबर पेज है, पुरानी पुस्तकों में 25 नंबर पेज है। यहीं से पढ़ रहा हूं। सर्वज्ञ भगवान का भविष्य संबंधी ज्ञान पढ़ेगा तो पास होगा के रूप में अनिश्चयात्मक न होकर यह पढ़ेगा और अवश्य पास होगा, अथवा नहीं पढ़ेगा
और पास भी नहीं होगा के रूप में निश्चयात्मक होता है। भविष्य को निश्चित मानने से अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती हुई दिखाई देती है। अज्ञानी ये कहता है यदि भविष्य को निश्चित मान लेंगे तो फिर स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। भविष्य निश्चित होगा तो हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ से आना है, ये बनाना है, हमें ये बिजनेस करना है, हमें इस फील्ड में जाना है। यदि भविष्य निश्चित हो गया तो फिर सब स्वतंत्रता खंडित हो जाती है, ऐसा अज्ञानियों का मानना है। पर जरा ध्यान दीजिए, उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि अनिश्चित मानने पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान झूठे हो जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र झूठे हो जाएंगे, निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे। जबकि ज्योतिष ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान के आधार पर लाखों वर्षों आगे तक की घोषणाएं कर दी जाती है। ये संपूर्ण जिनागम लाखों वर्षों आगे तक की निश्चित घोषणाओं से भरा हुआ है। पूरी जिनवाणी को यदि आप देखेंगे, जगह जगह आपको ऐसी बातें मिलेगी, सब कुछ निश्चित है, ऐसे उल्लेख मिलेंगे। और ज्योतिष ज्ञान तो सब मानते ही है। आप सोचिए, अभी आपको यदि कहीं ट्रेन में सफर करते हुए कोई ज्योतिषी मिल जाए तो वो लोग क्या करोगे अरिहंत? तुम्हें यदि ये मिल जाए, कोई ज्योतिषी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ट्रेन में तुम्हारे सामने वाली बर्थ पे बैठा हुआ है, तुम क्या करोगे? अच्छा आप जानते हैं, जरा मेरा भी बताना। यदि थोड़ा बहुत भी समय उनके साथ में स्पेंड करते हैं तो अपना भी मन क्या होता है, अपना भी पूछ लो क्या होने वाला है। और यदि आपका कुछ अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना हो तो बच्चों का पूछना, बच्चों के बारे में बता दो, इनका क्या फ्यूचर है, ये क्या करेंगे, ये कौन से फील्ड में जाएंगे, ये कौन सी स्ट्रीम चुनेंगे, मतलब जो भी आपको लगता है कौन से फील्ड में जाने वाले हैं, हम पास होंगे क्या, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, एग्जाम में क्या आने वाला है, मेरे नंबर कितने आने वाले हैं, मैं टॉप करूंगा या नहीं करूंगा। फटाफट हम पूछने लगते हैं अपने जॉब के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। मैं आपसे ये पूछता हूं, जो कोई भी व्यक्ति किसी ज्योतिषी में विश्वास रखता है, इसका मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं यह बात तो बैठी हुई है कि निश्चित तो है, फिक्स तो है। अदरवाइज वो पूछता कैसे? यदि हम पूछ रहे हैं अभिषेक जी, यदि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा आप बता दो, हम ये नहीं कह रहे हैं ज्योतिषी जी मेरा भविष्य बना दो। क्या पूछते हैं? एकाग्र, भविष्य बना दो कि बता दो? क्या होगा वो बता दो, बनाना नहीं है, वो थोड़ी ना बनाएंगे। इसका मतलब हमें पता नहीं है और उन्हें पता है। कितने वर्षों पहले घोषणा हो जाती है सूर्य ग्रहण आदि की, ये सब निमित्त ज्ञान ही तो है। 2-4 दिन पहले से तो न्यूज़पेपर में खबर आना शुरू हो जाता है, इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर यहां से बड़ौदा से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसा लगता है ना अपने को, कहां से दिखेगा, कितनी देर के लिए। और वे सारी बातें 100% सत्य होती है। यदि वो निश्चित नहीं होता तो ये घोषणाएं कैसे की जा सकती थी? माने घोषणा होना ये निश्चितता को दिखाता है। इसको निश्चित मान लेने से, अच्छा और भी देखो, मैं अभी छोटी छोटी सी भी बातें कर सकता हूँ आप लोगों के बीच में। अच्छा बतलाइए नितिन भाई, आपके यहाँ सनसेट कितने बजे होता है? ध्यान नहीं है आपको? बता सकते हैं आप? कैसे बता सकते हैं? अरे पंडित जी रुको, 1 मिनट में बताता हूँ। ये फोन उठाया और ये फोन उठा करके ये गूगल किया अपन ने, इतने बजकर इतने मिनट पर कल सनराइज कितने बजे होने वाला है? बोलो अंकित जी कितने बजे होगा? 1 सेकंड के अंदर गूगल से पूछा अपन ने, बता दिया। न्यूज़पेपर यदि आप आज का उठा करके देखेंगे, जो भी यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो उसमें सनसेट और सनराइज टाइम भी देते हैं। तो कल कितने बजे सूर्योदय होगा ये अखबार में छप गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाने के बाद, गूगल सर्च पर दिखाई देने के बाद, सूर्य जो है जो ऊपर आसमान में है वो कितना प्रेशर में आ जाता होगा, डिक्लेयर हो गया मुझे टाइम से पहुंचना है।
ऐसा होता होगा। अरे सब जगह डिक्लेयर हो गया है, घोषणा हो गई है, लोगों ने देख लिया है, गूगल पर आ गया है, मैं लेट नहीं हो जाऊं और जल्दी भी नहीं पहुंचना है क्योंकि टाइम बतलाया जा चुका है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध जानने से वो सब प्रतिबंधित हो जाते हैं, सब प्रेशर में आ जाते हैं, ये यहाँ जो शब्द दिए हैं इन्होंने, अनिश्चित मानने पर स्वतंत्रता खंडित होती हुई प्रतीत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं, अज्ञान से खंडित होती है। अज्ञान की वजह से स्वतंत्रता खंडित होती है। ज्ञान लेने से परतंत्रता का क्या सवाल है? कोई कार्य यदि अपने समय पर हो रहा है तो क्या वो परतंत्र है? कोई कार्य यदि टाइम से हो रहा है तो क्या वो पुरुषार्थहीनता का सूचक है या पुरुषार्थ का सूचक? टाइम से होना, उसमें हमें पुरुषार्थ दिखता है। टाइम से जल्दी हो जाना, उसमें विशेष पुरुषार्थ दिखता है। टाइम के बाद होना, इसमें हमें लगता है कि पुरुषार्थ नहीं किया है। लेकिन भाई मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितनी ट्रेन चलती है, जिनके बारे में ये फेमस है कि कभी टाइम से नहीं चलती, भगवान तो ये कहते हैं वे कभी लेट होती ही नहीं है। एक बार तो मैंने ऐसा कह दिया अविरल चलते हुए प्रवचन के बीच में कि मैं जितने भी काम करता हूँ सब टाइम टू टाइम करता हूँ, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होता। अभी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है आपका प्रवचन टाइम से शुरू हो, बिल्कुल आप बिल्कुल टाइम से ही सब काम होता है। एक दिन सभा में ऐसा कह दिया तो कुछ लोगों ने बड़ा आश्चर्य लगा उनको, बिल्कुल एक कभी लेट नहीं होते। मैंने कहा हाँ कभी लेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब काम शुरू होता है तब हम समझते हैं कि इसी समय होना था, तो लेट होने का कहाँ सवाल है। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं, सर्वज्ञ कथित यदि जिनागम की बात की जाए, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान की यदि बात की जाए, तो भी आपको लाखों वर्षों आगे तक की घोषणाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। भविष्यकालीन 24 के प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? महापद्म होंगे, महापद्म नाम होगा उनका। कौन से जीव हैं वे? कि राजा श्रेणी के जीव हैं। होगा या नहीं होगा? कितना टाइम बाकी है? अभी लगभग 81,500 वर्ष बाकी है। इससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। माने आप सोचिए इतने समय पहले उनके तीर्थंकर बनने के संदर्भ में पंचम काल के अंत तक की घोषणाएं, अंतिम समय में, पंचम काल के अंत समय में ये कल की होंगे, ऐसे उपकल की होंगे, कल की होंगे, मुनिराज होंगे, नहीं अपने सर्वश्री नाम की आर्यिका होगी, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी, अग्निदत्त नाम का श्रावक होगा। ये अपने सब मुनिराज के संदर्भ में ये सब जो उल्लेख आए हैं, ये सब क्या बतला रहे हैं? नाम तक के उल्लेख हैं। पंचम काल के अंत में ये भावलिंगी संत होंगे। इतने हजार वर्ष बाकी हैं और अभी से ही मालूम है किस बात का? भविष्यकालीन 24 के नाम मिल जाएंगे आपको शास्त्रों में। भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख मिल जाएगा। छठे काल के अंत में प्रलय आएगी, 49 दिन की प्रलय होगी। 49 दिन की प्रलय में 7-7 दिन कौन कौन सी प्रलय होगी, फिर उसके बाद में 7-7 दिन कौन कौन सी अच्छी वृष्टियां होगी, फिर अच्छा काल पकेगा, फिर ऐसा होगा, इस काल के बाद में ये काल आएगा, ये तीर्थंकर होंगे। ये सब बातें आखिर शास्त्रों में लिखी हुई है ना। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसी घोषणाएं भी जो है वे भी ऐसा ही होगा की भाषा में है। ये सारी घोषणाएं सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। यदि आप ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य को नहीं जानते, तो फिर संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी उसका क्या होगा? जिनवाणी को तिलांजलि देना होगा, जिनागम को तिलांजलि देना होगा, क्योंकि जिनागम में तो ऐसी घोषणाएं बहुत सारी घटनाएं में आपको इस भविष्य का ज्ञान कराने वाली होगी। एक बहुत सुंदर बात यहाँ दादा के लेखनी से निकली है। हृदय की वेदना को भी उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। वे लिख रहे हैं, यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आई और इस युग में किसी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते थे, तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए
कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से भी इनकार कर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लें। इस आत्मघाती कदम उठाने के पूर्व चिंतक वर्ग से एक बार पुनर्विचार कर लेने का अनुरोध है, आग्रह है, अनुरोध पूर्वक आग्रह है। क्या कह रहे हैं? ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा वर्तमान में गुरुदेव श्री के माध्यम से उनके मुखारबिंद से निकली। अब किसी व्यक्तिगत कारण से यदि आपको वो पसंद नहीं है, उनकी कोई बात पसंद नहीं है, तो क्रमबद्ध से क्यों इनकार करते हो भाई? क्रमबद्ध से इनकार करने में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वस्तु की स्वतंत्रता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उसके परिणमन की स्वतंत्रता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हर चीज तो निश्चित है, आगे चल करके चारों अनुयोगों से इन बातों को सिद्ध करने वाले हैं, क्रमबद्ध को सिद्ध करने वाले हैं चारों अनुयोगों से। प्रथमानुयोग के एग्जाम्पल देंगे, चरणानुयोग के देंगे, करणानुयोग के देंगे, यहाँ तक कि द्रव्यानुयोग में भी प्रवचन सार की 99वीं गाथा की टीका उसे प्रस्तुत करके झूलते हुए मोतियों के हार का उदाहरण देकर के इस बात को सिद्ध करेंगे। प्रथमानुयोग की कहानियां बतलाएंगे, इन सबको सिद्ध करेंगे, घटित करेंगे। देखो लोग कैसी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आगम का ही सहारा आगम के ही विरोध के लिए करते हैं। टोडरमल जी साहब ने जो निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी जीवों की चर्चा की, वे ऐसे ही तो लोग हैं। हम निश्चय से बात करेंगे तो तुम व्यवहार के प्रमाण प्रस्तुत करोगे, हम व्यवहार की बात कहेंगे तो तुम निश्चय के प्रमाण प्रस्तुत करते हो। कहते हो नहीं नहीं देखो यहाँ तो ये लिखा है, तुम्हारी बात सही नहीं। तो अनेकांतवाद को नहीं जानने वाले इसी तरह से आगम का अपलाप किया करते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वे अन्य पक्ष वाले लोग, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानने वाले व्यक्ति। जरा गंभीरता से इन बातों को सुनने समझने का प्रयास करना। अंकित भाई इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको लगेगा हाँ साहब शास्त्र में लिखा है। अध्यात्मवादियों का प्रमाण है, नियम सार ग्रंथ का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर किसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती, इसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रमबद्ध को नहीं मानते। क्या प्रमाण प्रस्तुत किया? नियम सार की 159 नंबर गाथा का ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। और 159 नंबर गाथा का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, जाणदीप सदि सवम भवहारणयेण केवली भगवम केवल नाणी जाणदी सदि नियमेण पाणम। अर्थ क्या लिखा है? केवल नाणी जाणदी, केवल यानी जानते हैं, पसदी देखते हैं, नियमेण अपाणम नियम से अपने आप को। और पहली लाइन में लिखा जाणदी पसदी सवम व्यवहारणयेण। ध्यान देना बेटा, क्या कह रहे हैं? उत्सव ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखा है? केवल यानी भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। बराबर, शास्त्र का वाक्य नियम सार की गाथा प्रस्तुत की है। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं किरीट भाई कुछ भी। अब दूसरा प्रमाण फिर प्रस्तुत किया परमात्मा प्रकाश का, और इस प्रमाण में भी यही बात कही। ते पुणु वंदौ सिद्ध गण जे अपाणी वसंत लोया लो विसैलु इहु अच्छहिम विमलु नियंत। मैं उन सिद्धों को वंदता हूं जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं, व्यवहार न करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। इसका मतलब निश्चय से अपने आत्मा में, व्यवहार से लोकालोक। आर्यन ठीक है ना बात? निश्चय से अपने आत्मा को और व्यवहार से लोकालोक को। हाँ कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में तो, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, इतना कहने के बाद वो शिष्य आधी गाथा समय सार की और प्रस्तुत करता है, और उस समय सार की 11वीं गाथा को प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहता है व्यवहारो अमूलत्थो। बोले व्यवहार नहीं तो झूठा है। अभी क्या कहा? व्यवहार से लोकालोक को जानते, निश्चय से आत्मा को जानते, और व्यवहार ने तो कहा है कुंदकुंदाचार्य देव ने झूठा, व्यवहार ने झूठा है। इसका मतलब व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसका मतलब लोकालोक को नहीं जानते। शास्त्र का आधार दे रहा है, शास्त्र के आधार से बात कर रहा है।
समझ में आ गई क्या आशीष मोदी? ठीक है, बात बराबर है? कोई बीच में समझ में नहीं आए तो पूछना आप लोग। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से आत्मा को जाना, व्यवहार से पर को जाना, और चूंकि व्यवहार से पर को जाना और व्यवहार झूठा कहा है आचार्य देव ने, इसका मतलब वो लोकालोक को जानते ही नहीं है, और जब लोकालोक को ही नहीं जानते तो फिर लोकालोक के भविष्य को जानना सब झूठा हो गया। माने तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर पानी फेर दिया शास्त्र के आधार से। क्या कहें भाई साहब, ऐसे लोगों को क्या कहें? गुरुदेव श्री बार बार में बात ऐसी नहीं कहते थे, हाँ ये विवक्षा न थी, यहाँ ये बात नहीं है, इस जगह पर ये चर्चा नहीं है जो तुम बात कर रहे हो। दो अलग अलग ग्रंथों की, वही कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, आपस में जोड़ जाड़ करके आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो? शास्त्रों को भी अपने अभिप्राय के पोषण का माध्यम बनाने वाले लोग, उनके लिए ये जिनवाणी मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बन जाती है। जो शास्त्र भव समुद्र को काटने में समर्थ थे, वे ही शास्त्र उनके भव वर्धन में कारण बन जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जनवाणी भीतरागता की पोषक है, लेकिन अज्ञानी अपनी मान्यता का पोषण करते हुए अनंत संसार खड़ा कर लेते हैं। ये जहर का काम करने लग जाती है। नई चक्र में एक गाथा प्रस्तुत की, लवणम वेणम बढ़ियम नई चक्कम शैल सत्य सुधीरम सम्मा वेशुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए, जिन्हें नए ज्ञान नहीं है, जो विवक्षा नहीं जानते हैं, जो अपेक्षाएं नहीं जानते हैं, जिन्हें इस बात का पता नहीं है कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, वे लोग इन शास्त्रों को पढ़ करके भी अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। कर लिया है इसने, शिष्य ने यहाँ कैसी बात यहाँ प्रस्तुत कर दी है कि व्यवहार नए के माध्यम से, व्यवहार नए झूठा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या व्यवहार नए झूठा है? व्यवहार नए झूठा है? अविरल, ये जो तुमने टी शर्ट पहन रखी है येलो कलर की, ये तुम्हारी है? क्या कहोगे, क्या कहना है? हाँ कहेंगे कि है तुम्हारी है? अच्छा, निश्चय से है तुम्हारी है, व्यवहार से? ना निश्चय से ना व्यवहार से। नहीं, निश्चय से है या व्यवहार से? ना निश्चय से ना व्यवहार से। ऐसा कैसे होगा? लोग ऐसा थोड़ी ना होता है कि निश्चय से भी नहीं और व्यवहार से भी नहीं। व्यवहार से ही कहेंगे अपनी, निश्चय से तो अपनी नहीं। मानस क्या कह रहे हो, बोलो भैया। भाई साहब, व्यवहार से भी कही जा सकती है, व्यवहार से ही कही जाएगी टी शर्ट को। व्यवहार से ही कही जाएगी, पक्का, बिल्कुल। और व्यवहार तो झूठा होता है, इसका मतलब तुम्हारी नहीं है। ऐसा नहीं, व्यवहार व्यवहार नहीं झूठा नहीं होता भाई, व्यवहार नहीं झूठा नहीं होता। अगले वर्ष पढ़ेंगे आप लोग निश्चय व्यवहार, तब इन बातों को और विशेष विस्तार से बताएंगे। व्यवहार नहीं झूठ नहीं है, व्यवहार की बातें झूठी नहीं है। व्यवहार असत्यार्थ कहा गया है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से उसे असत्यार्थ कहा गया है। व्यवहार को निश्चयवत नहीं मान लेना, इसलिए असत्यार्थ कहा गया है। व्यवहार व्यवहार पढ़े तो सत्य ही है, उसको असत्य नहीं बोल सकते हम। तो फिर व्यवहार नहीं वो झूठा क्यों कहा जाता है, बोलो? व्यवहार नहीं झूठा है, झूठा क्यों नहीं है? व्यवहार नहीं झूठा क्यों नहीं है भाई साहब बताओ? बोलो, व्यवहार नहीं झूठा क्यों नहीं है? क्या कहना है, बोलो भाई। मोहित हर्षिल। भाई जब व्यवहार नए व्यवहार की अपेक्षा सही है, और झूठा क्यों नहीं है? झूठा क्यों नहीं? आप लोग बता सकते हैं कोई झूठा क्यों नहीं है? अंकित जी, संयोग का ज्ञान कराता है भाई। व्यवहार नहीं झूठा क्यों नहीं है? संयोग का ज्ञान। कोई यहाँ हमारे सामने बैठे हैं ना, मैं बड़ौदा में हूँ, यहाँ बड़ौदा में नहीं, बड़ौदा वाले लोग आए हैं आज। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लगने लग गया मैं बड़ौदा में ही हूँ, मैं दाहोद में हूँ अभी। मैं यहाँ भी पूछ रहा हूँ, जो लोग सुनते रहते हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये व्यवहार नए झूठा क्यों नहीं है? ये मोबाइल किसका है? और हमने जवाब दिया कि ये हमारा है। ये कुर्ता किसका है? और जवाब दिया कि ये कुर्ता मेरा है। व्यवहार से बोला, झूठा क्यों नहीं है? झूठ क्यों नहीं? व्यवहार तो झूठा होता है, तो झूठा है ना ये। और मैं ये कह रहा हूं कि झूठा नहीं है। कारण क्या है?
क्योंकि वो भी भाई साहब एक तरह से वस्तु का स्वभाव ही बता रहा है, भले ही व्यवहार से बता रहा है। नहीं, मेरा जवाब सुनो, उसको याद रखना। मेरा जवाब ये है कि झूठ उसे कहते हैं जो बोलने पर, जो वचन निकलने पर झूठ बोलने का पाप लगे। ये कुर्ता मैं अपना कहता हूं तो इसको बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसलिए ये झूठ नहीं। झूठ तो पाप है ना। व्यवहारने के वचन बोलने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसलिए व्यवहार झूठा नहीं है। जिनवाणी में लिखा है तो जिनवाणी में तो प्रयोजन की दृष्टि से उसे झूठा लिखा है, और झूठा लिखा है उसे सर्वथा झूठ नहीं मान लेना, सत्यार्थ नहीं मान लेना। अभी तो समय सार 46 नंबर की गाथा की टीका में इतनी बातें कही कुंद कुंदाचार्य देव ने। अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में व्याख्या करते हुए लिखा, भस्म की तरह मसल देने का प्रसंग आएगा चींटी मच्छर आदि को, पाप नहीं लगेगा। माने कितना स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात कही है। तो फिर साहब ये जो बातें लिखी है शास्त्र में, व्यवहार ने झूठा है, निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार झूठा है, उसका समाधान सुनो जरा। उसका समाधान करते हुए ये लिखा, ऐसी बात कही है, यहाँ नीचे से पूरा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी बात की पूर्वा पर विरोध वाली है क्या? तुम ये प्रमाण देकर के कहना चाहते हो कि वे भविष्य को नहीं जानते, ऐसा कैसे होगा? सुनना, थोड़ी न्याय की शैली में प्रयोग किया है जवाब। वे लिख रहे हैं कि लोकालोक को नहीं जानने से, दूसरे जीवों को नहीं जानने से, दूसरे द्रव्यों को नहीं जानने से, क्योंकि वो व्यवहार है ना, उनके भविष्य को नहीं जानते, ये तो तुम कह सकते हो, लेकिन अपने को तो जानते हैं, तो अपना भविष्य तो जान सकते हैं। इसका मतलब भविष्य नहीं जानते तुम्हारी इस बात के लिए तो ये बात गलत हो गई। कितना सुंदर तर्क दिया। माने भविष्य नहीं जानते ये तो तुम नहीं कह सकते हो। दूसरी बात ये कि लोकालोक को जानना जो व्यवहार कहा है, जरा उसकी भी अपेक्षा समझ लो, उसे व्यवहार क्यों कहा गया है। उसके लिए बहुत सारे यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आपको निश्चय व्यवहार की कुछ परिभाषाओं की तरफ ले जाएंगे। निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। समय सार की ही एक सूक्ति यहाँ प्रस्तुत की। प्रारंभिक गाथाओं में 12वीं 13वीं गाथा की टीका में लिखा है, स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं और पराश्रित को व्यवहार कहते हैं। बस इसका सीधा सा अर्थ यह समझ लीजिए, स्वाश्रित निश्चय और पराश्रित व्यवहार है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब केवल यानी भगवान अपने आत्मा अपनी अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं तो निश्चय, और किसको जान रहे हैं? बोले पर को। किसको जान रहे हैं? लोकालोक को। किसको जान रहे हैं? बोले सब दुनिया को जान रहे हैं, जगत को जान रहे हैं। बस इसका नाम व्यवहार है। जहां जहां जब जब बात किसी और के अपेक्षा से कही जाती है, बस उसे ही व्यवहार कहते हैं। व्यवहार और कुछ नहीं होता। व्यवहार क्या चीज है? जब पराश्रित कथन किया जाता है तो व्यवहार होता है, जब स्वाश्रित कथन किया जाता है तो निश्चय होता है। कितने कथन? जीव का कथन करना है और ज्ञान दर्शन शक्ति लक्षण वाला ऐसा जीव का कथन जीव की अपेक्षा से करो तो निश्चय, और जीव का कथन 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय पर की अपेक्षा से किया तो व्यवहार। पराश्रित तो व्यवहार है। मैं कभी कभी धर्म आकाश काल की परिभाषाओं की चर्चा भी करता हूं, तब मैं ये बात कहता हूं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा है। तो जो भी धर्म द्रव्य की परिभाषा आप कहते हैं या आज तक पढ़ते सुनते आए हैं, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों के गमन करने में जो सहयोगी हो, निमित्त हो, उसका नाम धर्म द्रव्य है। बराबर? लेकिन ये तो व्यवहार से परिभाषा है। क्यों? क्योंकि जीव पुद्गल की अपेक्षा से बात कर रहे हो, पराश्रित बात कर रहे हो। अरे उसका खुद का भी कुछ वजूद है या नहीं है? मैं यदि नितिन भाई की बात करूं और ये कहूं कि नितिन भाई कौन है, और ये जवाब दिया जाए कि नहीं नहीं ये तो आशय भाई के फादर हैं, ऐसा कहा जाए, तो भाई मेरा परिचय मेरे से दो, किसी और से परिचय दे रहे हो, ये तो व्यवहार है। माने पुद्गल का परिचय पुद्गल से होना चाहिए, जीव का परिचय जीव से होना चाहिए। धर्म द्रव्य की निश्चय से परिभाषा क्या होगी? तो शास्त्र ये कहते हैं,
गति हेतुत्व लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? गति हेतुत्व लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? स्थिति हेतुत्व लक्षण वाले को अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये निश्चय से परिभाषा होगी। और आपने कहा कि नहीं नहीं जीव पुद्गल को रुकने में, तो बोले पर की बात कर रहे हो आप, पराश्रित कथन हो गया। हम लोग बहुत इस तरह के कथन करते हैं। जब भी किसी की प्रशंसा करनी होती है, समझ लीजिए आपको संचालन करने के लिए कहा गया और किसी अतिथि को मंच पर बुलाना है, तो आप उसका पूरा परिचय बोलेंगे वहां, उस अतिथि का मंच पर विराजमान करते समय कितनी बातें बोलेंगे। अब आप सोचना, जितनी बात आप कहेंगे उसमें से बहुत सारी तो स्वाश्रित होगी और बहुत सारी पराश्रित होगी। जब आप उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं तो वो उनके स्वाश्रित कथन है। जब आप उनके बिजनेस की, उनके कार्यों की, उनकी पद की प्रशंसा करते हैं तो ये पराश्रित कथन होगा। पराश्रित तो व्यवहार है और स्वाश्रित तो निश्चय है। इसी परिभाषा के आधार पर, क्योंकि लोकालोक को जानना, ये लोकालोक पर हैं, इसलिए वो कथन पराश्रित होने से व्यवहार कहलाएगा। इस तरह से यहाँ स्पष्ट कर दी गई इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आप जो ये समझ रहे हो लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, व्यवहार झूठा है, तुम्हारी बातें कुछ दम नहीं रखती है। निश्चय व्यवहार को ढंग से पढ़ के आओ, उसके बाद बात करना। मैंने बिना पढ़े बोलोगे तो ऐसी बातें करोगे, तो आधी अधूरी कहीं से कोई बात ले आते हो और जबरदस्ती कहते हो, सही नहीं है। इसी संबंध में दादा ने एक वाक्य और लिखा कि जिस नियम सार की 159 गाथा को तुमने यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है, उसी नियम सार की 159 नंबर की गाथा से लेकर 169 नंबर तक की गाथाओं को जरा पढ़ करके देखना आगे पीछे, वहां क्या कहना चाह रहे हैं। वहां जानने का निषेध नहीं है, वहां जानने की ही चर्चा की है। इसी तरह का एक बहुत सुंदर प्रकरण प्रवचन सार की 19वीं गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में भी लिखा है। देखिए, आगे मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ करके। यथायम केवली परकीय द्रव्य पर्यायान यद्यपि परिचित्ति मात्रेण जानाति तथापि निश्चयेन सहज आनंद एक स्वभावे स्वशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिचित्तिं करोति तथा निर्मल विवेकी जनोपि यद्यपि व्यवहारेण परकीय द्रव्य गुण पर्याय परिज्ञानं करोति तथापि निश्चयेन निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय विषयत्वात् पर्यायेण परिज्ञानं करोति इति सूत्र तात्पर्यम्। नीचे अर्थ लिखा इसका, जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिचित्ति मात्र रूप से जानते हैं, परिचित्ति मात्र रूप से जानना माने मात्र जानना, ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया मात्र से जानते हैं, तथापि निश्चय नहीं से सहज आनंद स्वरूप एक स्वभावी शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर परिचित्ति करते हैं, आत्मा में तन्मय होकर के परिचित्ति करते हैं। उसी प्रकार जैसा केवली भगवान की बात कही है, उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार संवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्यायों का ही ज्ञान करता है। देखो ये लिख रहे हैं, केवली भगवान यद्यपि सारे जगत के पदार्थों को जानते हैं, लेकिन निज में ही तन्मय होते हैं, पर में तन्मय नहीं होते। ये बात यहाँ कही है। और इसी संबंध में इसी बात को और अधिक स्पष्ट किया है परमात्मा प्रकाश आदि के आधार पर। थोड़ा सा नीचे उतर करके देखिए आप, उक्त कथन के अनुसार, इसी के नीचे उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय ऐसे तो सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानते हैं, पर को नहीं। अतः यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी पर को जानना असत्य मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है। आशा है ज्ञानियों का पर को जानना आपको भी अस्वीकृत न होगा। बोलो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी यदि आपने ये कह दिया कि सर्वज्ञ भगवान पर को नहीं जानते, तो फिर हम ये कहेंगे जिस अपेक्षा से वो पर को नहीं जानते, उसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी पर को नहीं जानते। आप समझ में नहीं आई हमारे को। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान तन्मय होकर के नहीं जानते, इसलिए व्यवहार है। अब तन्मय होकर के नहीं जानते, इसको आप कह दो कि नहीं जानते हैं, तो फिर चौथे गुणस्थान वाला भी पर में तन्मय नहीं होता, तो वो भी पर को नहीं जानता है। कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी।
जबकि चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, अवधि ज्ञानी, मने पर्याय ज्ञानी, अरे ये तो नियम से पर को जानते हैं। अवधि ज्ञान पर को जानता है या नहीं? अवधि ज्ञान पर को जानता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको जान रहे हैं कि नहीं, इस मोबाइल को? नितिन भाई आप जान रहे हैं इसे? ठीक है, ये पर है या स्वयं है? पर आप जान रहे हैं, आप तो जान रहे हैं और भगवान नहीं जानते। गजब हो गई, ये कैसी बात होगी? हम तो जान रहे हैं और भगवान नहीं जानते। हमने आपसे पूछा कि ये क्या है, बोले आईपैड है। ये क्या है, बोले कुर्सी है। ये क्या है, कि फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, घड़ी है, ये दीवार है। आप तो पर को जान रहे हो और भगवान नहीं जानते। अवधि ज्ञान किसे जानता है? कि बोले रूपिश्व वधे, रूपी पदार्थों को जानना यह अवधि ज्ञान का विषय है, बराबर। तो अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है, माने पुद्गल को जानता है। पुद्गल तो पर ही होगा। मने पर ज्ञान किसको जानता है? कि साहब अपने मन की बात को, मैं भी मने पर ये ज्ञानी हूँ, अपने मन की बात को, औरों के मन की बात को जान लेता है मने पर ये ज्ञानी। तो अवधि ज्ञान भी पर को जानता है, मने पर ये ज्ञान भी पर को जानता है, और हम लोग भी सब पर पदार्थों को जान रहे हैं। और कितनी गजब की बात है, ये सामने से शिष्य कह रहा है कि भगवान पर को नहीं जानते। कैसी बात लगती है? देखिए दूसरा, इसी के नीचे दूसरे केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, परंतु पर को जानते तो हैं, पर उनमें वे तन्मय नहीं होते। इस कारण भी पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। इस संबंध में परमात्म प्रकाश अध्याय 1 गाथा 52 की टीका, वहां जो चर्चा कही है उसे आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर चर्चा है, मजा आएगा आपको। जरा सुनो क्या लिखते हैं। संस्कृत में बोलता हूँ, संस्कृत अच्छी हो गई होगी आप लोगों की। तो तीसरा वर्ष है ना महाविद्यालय, 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, संस्कृत समझ में आनी चाहिए। कश्चित आह, कोई पूछता है, कोई कहता है। कश्चित आह, क्या कहता है भाई कोई? यदि व्यवहारेण लोकालोकम जानाति तर्हि व्यवहार नयन सर्वज्ञत्वम न च निश्चयनेति। नितिन भाई आनी चाहिए, संस्कृत समझ में आएगी। यदि व्यवहारेण, यदि व्यवहार से लोकालोकम जानाति, लोकालोक को जानते हैं, तरही माने तो व्यवहार नयेन सर्वज्ञत्वम, व्यवहार नय से ही सर्वज्ञता है होगी। न च निश्चय नयन, बतलाओ भगवान के गुण बतलाओ, भगवान कैसे होते हैं? राहुल ग्वालियर से, भगवान कैसे होते हैं? बोले वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। निश्चय से बताओ, बोले निश्चय से वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। यदि ये कह दिया जाए कि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो सर्वज्ञता भी व्यवहार हो जाएगी, निश्चय से सर्वज्ञता गुण ही नहीं होगा। फिर आप अपने भगवान को सर्वज्ञ नहीं कह सकोगे। पूरी दुनिया में हिंदू हो या मुसलमान हो, हर व्यक्ति अपने परमात्मा को भगवान सर्वज्ञ कह रहा है। और हम क्या हो गए हैं, हमारे भगवान को ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, लोकालोक को नहीं जानते, पर को नहीं जानते, भविष्य को नहीं जानते। क्या हो गया है? बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, समझ में नहीं आ रही है। इस तरह की बात बोलने के पहले हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान पर को नहीं जानते, लोकालोक को नहीं जानते? सुनो, परिहारम आह, समाधान किया है इसका। तो फिर साहब लिखा तो है शास्त्र में, व्यवहार से जानते हैं, व्यवहार पर है, लिखा तो है शास्त्र में। तो कह रहे परिहारम आह, यदि स्वकीय आत्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो वन्यते न च परिज्ञान भावात्। वाओ, क्या गजब बात कही है। ब्रह्मदेव सूरी की टीका है, परमात्मा प्रकाश की टीका ब्रह्मदेव सूरी की है। वे लिख रहे हैं यथा स्वकीय आत्मानम, वैसे नीचे लिखा भी है, मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ। 1 मिनट पहले संस्कृत पढ़ देता हूँ, फिर नीचे पढ़ता हूँ। मैं, हमारे सामने बहुत सारे सब और भी लोग हैं ना। यथा स्वकीय आत्मानम तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो वन्यते न च परिज्ञान भावात्। कितना सुंदर शब्द है, न च परिज्ञान भावात्। ज्ञान का ही अभाव हो रहा है, इसलिए नहीं व्यवहार कह रहे हैं। यदि पुनर्निश्चयेन स्वद्रव्यवत् तन्मयो भूत्वा परद्रव्यम जानाति तर्हि परकीय सुख दुख राग द्वेष परियातो सुखी दुखी रागी द्वेषी च स्यात् इति महद्दूषणं प्राप्नोति थी। ओह, क्या लिख रहे हैं? नीचे उत्तर पढ़ता हूं, जरा नीचे से पढ़ना। जिस प्रकार, ध्यान देना अभिषेक जी क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार तन्मय होकर
स्वकीय आत्मा को जानते हैं। केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान जैसे तन्मय होकर किसको जानते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। इस कारण व्यवहार कहा है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। ऐसा मत समझ लेना कि उनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि वे जानते ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि लोकालोक को नहीं जानते हैं इसलिए व्यवहार कह दिया गया है। तन्मय नहीं होते, बस जान करके भी प्रभावित नहीं होते। यही तो सर्वज्ञता की सबसे बड़ी विशेषता है। सर्वज्ञता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सब कुछ जान रहे हैं फिर भी अप्रभावित रहते हैं। हम छद्मस्तों के लिए भी, हम जैसे अल्प बुद्धि सामान्य लोगों के लिए भी यह प्रेरणा की ही बात है। क्या बात है प्रेरणा की? ये कहना चाहते हैं कि भाई जानो सबको, प्रभावित किसी से मत हो, देख देख करके प्रभावित मत हो। जब जब प्रभावित होते हैं तब तब खेद खिन्न होते हैं, सुखी दुखी होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं। जहां प्रभावित हो जाते हैं वहां सुख दुख का सिलसिला शुरू हो जाता है, वहां राग द्वेष का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभावित नहीं होना, जान करके भी प्रभावित नहीं हुए जो जीव जगत के पदार्थों, घटनाओं और परिस्थितियों को जान करके भी प्रभावित नहीं होते, समझ लीजिए सर्वज्ञ बनने का मार्ग उनके जीवन में शुरू हो जाता है। यही विधि है, यही रास्ता है। देखिए लिख रहे हैं, यदि क्या फर्क पड़ गया भाई। एक आशीष शास्त्री हुआ करते थे, जबेरा के विद्यार्थी था हमारा, क्रमबद्ध पर्याय की क्लास चलती थी। मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी डेथ हो गई अभी कुछ सालों, 1-2 साल पहले, जबेरा का था। तो बहुत सालों पुरानी बात कह रहा हूँ, 2003-4 के आसपास की बात होगी संभवतः। ऐसे ही शास्त्री में क्लास चल रही थी, मैं क्रमबद्ध पर्याय की क्लास, और क्लास के बीच में उसने प्रश्न किया कि भाई साहब केवली भगवान तो वीतरागी है, और चूंकि वो वीतरागी है इसलिए यदि वो लोकालोक को या जगत के पदार्थों को या दुनिया के पदार्थों को तन्मय होकर के जाने तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो सुखी दुखी होंगे नहीं क्योंकि वो तो वीतरागी है। क्या फर्क पड़ गया है? बोलो भाई साहब, वो तो वीतरागी है ना भगवान, तो लोकालोक को तन्मय होकर के जानने में दिक्कत क्या है? मैंने कहा भाई तन्मय होकर के जानना ही इस बात का सूचक है कि वे मोही हैं। तन्मय होकर के जानना ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक दृष्टि भी पर में तन्मय नहीं होता। ये जो सुखी दुखी के संदर्भ में लिखा है, जरा अगला वाक्य पढ़िए, जो हिंदी अनुवाद है इसकी बीच वाली लाइन से, यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते, केवली भगवान जैसे अपने आत्मा को जानते हैं उसी तरह से निश्चय से तन्मय होकर के पर को भी जानते, तो परकीय सुख व दुख को जानने से, सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते। इस प्रकार का महत् दूषण प्राप्त होता। माने दुनिया को यदि तन्मय होकर के जानते तो स्वयं भी दुख सुखी दुखी हो जाते। ये स्वरूप है दुनिया का, ये वस्तु स्वरूप है। पूरे दुनिया में ऐसा होता है भाई साहब, हम जहां जहां तन्मय होते हैं उससे हम सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहते। पहले तो मैं ऐसा कहता था क्रमबद्ध पर्याय की इन्हीं पंक्तियों को पढ़ाते समय कि मान लो सचिन तेंदुलकर यदि 0 पर आउट हो जाए ना तो पता नहीं हिंदुस्तान में कितनी टीवी फूट जाए। कि क्या हुआ, मतलब वो तेंदुलकर को भी इतना दुख नहीं हुए जितना उसके चाहने वालों को हो रहा है। क्यों भैया, क्या कारण है? इसमें क्या हो गया? धोनी की मान लो, सौरभ गांगुली की मान लो, जिसको जो जिसके फैन है, हम लोग तो सब क्रिकेट के दीवाने हैं ना क्या। तो सोचिए जरा, आप किसके साथ में तन्मय हैं? अरे मैं क्या बात बतलाऊं, सीरियल देखते देखते लोग रोने लगते हैं, पिक्चर देखते देखते आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? एक कैरेक्टर, कोई किसी की डेथ हो गई, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, किसी के साथ बुरा हो गया, उसके साथ घटने वाली घटना को देख करके वो भी रोया नहीं था खुद भी, और वो मरा भी नहीं था, क्योंकि अगले शो में तो फिर दिखने वाला है दोबारा। उसने तो नाटक किया था, और उस नाटक को देख करके हम कितने तन्मय होते हैं, कितने दुखी होते हैं। उस दुख का एकमात्र कारण क्या है?
उसका एकमात्र कारण ये है, उसके साथ में हम जितने तन्मय हैं उतने दुखी हैं। अब भगवान भी यदि तन्मय हो गए होते तो क्या होता? अनंत जन्मों के अनंत माता पिता उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, क्या क्या नहीं झलक रहा है भगवान के ज्ञान में? भगवान के ज्ञान में क्या बात नहीं आ रही है? नरक भी भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, निगोदिया जीव भी झलक रहे हैं, और ये यूक्रेन और इसका जो युद्ध चल रहा है, इनमें कौन मर रहा है और भविष्य में कौन मरने वाला है, और कहाँ कहाँ बम विस्फोट होने वाले हैं। और अकेले आज के नहीं, जापान में जब वो बम गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी पर, वो तक उनके ज्ञान में आज भी झलक रहे हैं। कितने ज्वालामुखी फट रहे हैं, कितनी सुनामी आ रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, और पिछले अनंत काल की अनंत ट्रेन एक्सीडेंट, अनंत रोड एक्सीडेंट, सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। विचारों का क्या होगा बताओ? जब ये दृश्य कभी हम लोग थोड़ी सी तन्मयता से भाव विभोर होकर के टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारा हृदय ही दया से द्रवित हो जाता है। हमारा हृदय में ही ऐसा आता है, हो क्या हो गया, अरे कितना दुख होने लगता है ना। अब यदि वीतरागी भगवान भी इनको देख देख करके दुखी होंगे तो क्या होगा? और देखेंगे तन्मय होकर के और दुखी नहीं हुए, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उनके पिछले जन्मों के माता पिता भी तो है, पिछले अनंत जन्मों के अनंत माता पिता भी तो उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। शायद सर्वज्ञ भगवान को, केवली भगवान को रागी द्वेषी और सुखी दुखी मानने के लिए आपका मन भी तैयार नहीं होगा। ये कह रहे हैं यदि वे तन्मय होकर के उसे जानेंगे तो वे रागी द्वेषी हो जाएंगे, सुखी दुखी होने का महान दूषण प्राप्त होगा। भगवान के रागी द्वेषी होने का मतलब क्या है? तो भगवान का मतलब क्या होगा? क्यों भगवान बने वे? अपने को जान करके परम सुखी हैं, लोकालोक के पदार्थ हम प्रभावित होते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे अरे ये जल गया, अरे ये दुर्घटना हुई, अरे कितने लोग मर रहे हैं, अरे कैसे तबाही हो रही है। ऐसी तबाही तो केवल ज्ञान होने पर रोज दिखेगी। रोज क्यों, प्रति समय दिखेगी। रोज की क्या बात करें अपन, हर समय उनके ज्ञान में दिखेगी। हम तो टीवी की स्क्रीन पर देख देख करके खेत खिन्न होते हैं, और उनका तो ज्ञान ही इतना बड़ा टीवी है कि जिसमें सारा लोग एक साथ झलकता है। ऐसा महान दूषण प्राप्त नहीं हो, इसके लिए यही मानना स्वीकार्य है, यही जानना और यही मान लेना चाहिए कि वे संपूर्ण जगत के पदार्थों को जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तार्किक चक्र चूड़ामणि समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में भी इस तरह की बात कहते हैं। आपको तो याद भी होगा ये मंगलाचरण, याद है ना? रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा है अभी आप लोगों ने। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कैसे कैसे झलक रहा है। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। कैसे? निर्धूत कलिलात्मने, ओह आत्मा के जो ये कलिल थे, जो पाप थे, जो बंधे हुए थे, उनको क्या किया है? उन्होंने नष्ट कर दिया है, निर्धूत कर दिया है। स अलोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, लोक सहित अलोक जिनके ज्ञान में कैसे झलकता है? जिनके केवल ज्ञान रूपी विद्या में दर्पण आयते, दर्पण की तरह सारा लोक ऐसे झलकता है, लेकिन दर्पण में तो सिर्फ वर्तमान ही झलकते हैं, और उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में न केवल वर्तमान भूत भी झलकते हैं और भविष्य भी झलकता है ना? ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। कितने प्रमाण प्रस्तुत करें? चलिए एक पैराग्राफ पढ़ के बात को पूरी करेंगे, फिर टॉपिक चेंज हो रहा है और नई चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य दिग्गज आचार्य श्री कुंद कुंद, कार्तिकेय, समंत भद्र, उमा स्वामी, पूज्यपाद, वीरसेन, अमृतचंद, रविशेन आदि अनेक आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। ये जो नाम लिखे हैं, अकेले पूरे नाम नहीं लिखे हैं, ये नाम बोलने पर आपको प्रमाण याद आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? नितेश सातपुते, समझ में आ रही है बात? ये जितने नाम लिए हैं
अपन इनको जो प्रकरण अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उससे जोड़ने का प्रयत्न करें, जरा धीरे धीरे पढ़ते हैं। जैन दर्शन के सर्वमान्य दिग्गज आचार्य श्री कुंद ने क्या प्रमाण प्रस्तुत किया है, बोलो कौन बतलाएगा? गाथा यही पच्चक्कम जादम है ना, ये गाथा उन्होंने लिखी थी। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट, जो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता है, यदि ज्ञात होवे नहीं वो, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? ये बात कुंदाचार्य देव की हो गई। कार्तिकेय स्वामी ने कहा लिखा, जम जस जम्मी देश से जेणवी आने जम्मी कालम्मी। मंगलाचरण में अपन 3 गाथाएं बोल रहे हैं। और आगे समंत भद्राचार्य देव ने कहा लिखा, बोलो नमः श्री वर्धमानाय, अभी तो बोला अपन ने मंगलाचरण में। उमा स्वामी आचार्य ने कहा लिखा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, है ना, पहले अध्याय का 29वां सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का। पूज्यपाद आचार्य देव ने कहा लिखा, उसी की सर्वार सिद्धि टीका, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य की सर्वार सिद्धि टीका। फिर वीर सेनाचार्य देव ने क्या लिखा, कहा लिखा, धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया था वीर सेनाचार्य। अमृत चंद्र देव ने कहा लिखा, 200वीं गाथा की टीका, 47वीं गाथा की टीका कल अपन ने पढ़ी थी। क्या लिखा उसमें, मानो केवल ज्ञान में डूब गए हो, समा गए हो, कीलित हो गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। रवि सेनाचार्य देव ने क्या लिखा, पद्म पुराण का वो प्रसंग, येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः, कल पढ़ा था प्रमाण। आदि अनेक आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। इस तरह से जनागम में सर्वत्र जहां देखेंगे वहां बड़े बड़े वीतरागी संतों ने सर्वज्ञता की चर्चा की है। और इतना सब कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर देने के बावजूद भी सामने से शिष्य ये कहता है कि साहब आप हमें स्पष्ट रूप से बता क्यों नहीं देते हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आखिर है कहाँ। तो फिर आगे जो प्रकरण है उस प्रकरण में ये कहा है कि भाई क्या बात बताएं तुम्हारे को, पूजन में, पाठ में, स्तुतियों में, भक्तियों में, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में, कथाओं में, कहानियों में, जगह जगह पर आपको क्रमबद्ध पर्याय परिलक्षित होती हुई दिखाई देगी। कल हम चर्चा करेंगे प्रथमानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अनेक प्रमाण देकर के। इस तरह से अभी के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। कोई यदि जिज्ञासा हो आप लोगों की, कुछ पूछना हो तो जरूर हाथ खड़ा करें, बोलो। है कोई बात आप लोगों को? किसी बड़ौदा से अंकित भाई, नहीं नहीं है बेटा, तो फिर लो जगवाणी लेकर के चलो। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार